जी, अब हम वचन की ओर जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए दिया है। इस जीसस योर फाउंडेशन, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ही आपकी नींव है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी नींव है तो परमेश्वर आपको प्रकाशनों से भरेगा और अपना भंडारीपन आपको सौंपेगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ही आपकी नींव है तो फिर आपको किसी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। शारीरिक घटी भी नहीं हो सकती और आत्मिक घटी भी आपको कभी भी नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ही आपकी नींव है, हालेलुया। इफ द जीसस इज योर पिलर देन योर हाउस इज ऑन द थ्रोन। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी नींव है तो आपका घर जो है वो चट्टान पर बना हुआ है, वो जल्दी टूटने वाला नहीं है। हालेलुया। आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगी, पर उस घर को कोई भी फिर हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अगर आपकी नींव होगा तो परमेश्वर आपको भंडारीपन क्या है अपना सौंप देगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने जब नाव पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को देखा तो परमेश्वर ने पतरस को क्या कहा कि हे पतरस मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने बिना सोचे समझे उसने क्या किया, जीसस को फॉलो किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं, हालेलुया, चेलों ने कहा कि प्रभु कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बातें कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू क्या कहता है? हालेलुया। तो पतरस ने कहा कि प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तेरे ऊपर तेरे मांस और लहू ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, तेरे शरीर ने नहीं, खुद किसने जाहिर की है? परमेश्वर ने। उन सब चेलों में से उसी के ऊपर ये रेवलेशन क्यों उतरा? पतरस के ऊपर ही ये रेवलेशन क्यों उतरा कि तू ही परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। तो परमेश्वर ने कहा ये बात तेरे शरीर ने तेरे ऊपर जाहिर नहीं की, ये किसने जाहिर की है? परमेश्वर ने। और क्यों? क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को अपनी नींव बना लिया था। हालेलुया। अपने बिजनेस को नहीं, अपने पैसे को नहीं। हालेलुया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। तो वो बात उसके ऊपर क्या हुई? जाहिर हुई। हालेलुया। उसने अपने सुख विलास को अपना नींव नहीं बनाया। किसको बनाया? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक आम सा व्यक्ति, एक आम सा मशुआरा, एक आम सा अनपढ़ इंसान जो बड़े बड़े राजाओं के आगे खड़ा हुआ, एक आम सा अनपढ़ सा व्यक्ति जो प्रेरित बना और लंगड़े, लूले और अंधों को आंखें दी और मुर्दों को जिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जो पतरस ने यीशु से प्रेम किया और यीशु को अपनी नींव बनाया, उस चीज ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? उसकी कॉलिंग ओपन करने पे मजबूर कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? यीशु को प्रसन्न किया था। हालेलुया। उसने यीशु के हार्ट को टच कर लिया था। हालेलुया। इवन दो पतरस जो था, हालेलुया, वो इतनी बड़ी कॉल के लिए चुना हुआ नहीं था। हालेलुया। जब उसने यीशु को टच किया और अपनी नींव जो है सिर्फ यीशु को माना तो परमेश्वर ने उसको एक प्रेरित के रूप में चुन लिया। फिर यीशु ने कहा कि इस पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और कोई अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है कि अगर यीशु मसीह आपकी नींव है तो कोई अधोलोक के फाटक आपके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा जो एक किंग था, एक रॉयल किंग था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने अपना सारा राज्य छोड़ दिया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं सुख विलास में रहने से तो अच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, दुख उठाऊं। हालेलुया। और एक थक्का इंसान जो बोलने में भी निपुण नहीं है और पूरी इस्राएली जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, लाठी दी और कहा कि जा, मैं तुझे सामर्थ देता हूं और मेरे लोगों को क्या कर, छुड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने किसको अपनी नींव माना? यीशु मसीह को अपनी नींव मान लिया, ना कि अपने राजपाट को। हालेलुया। उसने अपनी रॉयल लाइफ को क्या किया, अपनी रॉयल लाइफ को क्या किया, उसने लेफ्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा जो था वो क्या था, एक मर्डरर था, वो एक खूनी था। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक खूनी को, एक मर्डरर को अपने लिए क्या किया, चुन लिया। हालेलुया। लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए चुन लिया, क्योंकि उसने अपनी रॉयल लाइफ को छोड़कर, सुख विलास को छोड़कर प्रभु का क्या किया, पीछा करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस एक एजुकेटेड पर्सन था, पढ़ा लिखा। हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसके पास विजडम भी थी और शक्ति भी थी। हालेलुया। इसीलिए क्या था, वो परमेश्वर के लोगों को उसने सताना शुरू कर दिया। हालेलुया। और जब यीशु से उसका इनकाउंटर हुआ तो उसने क्या किया, यीशु को ही अपनी लाइफ जो है कंप्लीटली डेडिकेट की और उसने यहोवा परमेश्वर को अपनी नींव बनाया, अपनी फाउंडेशन बनाया, और वो व्यक्ति एक वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री करके गया। हालेलुया, हालेलुया। और इतनी चर्चेस उसने बनाई, हालेलुया, कि उसने कहा कि मेरे प्रचार करने के लिए कोई जगह वापस नहीं रह गई है। इतना प्रचार किया, इतना काम किया। वो कैसे इतना बड़ा काम कर पाया, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री जो है वो उसको जन्म दे पाया? कैसे? क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन थी वो प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। जब तक आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तब तक आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर चीज से बढ़कर यीशु मसीह से क्या करना है, क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। दौड़ में तो बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन इनाम किसको मिलता है? जो जीतता है। हालेलुया। और जीतेगा कौन? जिसकी फाउंडेशन क्या है, पक्की है, जिसका घर किस पे है, चट्टान पे है। और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आपकी नींव यीशु मसीह है तो आपका घर है जो वो भी चट्टान के ऊपर बना हुआ है और वो जल्दी टूट नहीं सकता। और जिस दौड़ में फिर आप दौड़ोगे तो फिर आप इनाम को क्या करोगे, ले पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और जिसकी फाउंडेशन नहीं पक्की है वो जीत नहीं सकता। हालेलुया। विक्ट्री उसका हिस्सा फिर नहीं है। अगर आप देखो कि कोई ओलंपिक खेलता है तो ऐसे नहीं है कि वो अपने बिस्तर से उठा और सीधा जाकर वो ओलंपिक खेलना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हुआ कभी? ऐसा हुआ है कि कोई ओलंपिक खेलता है, बिस्तर से उठा और सीधा ओलंपिक खेलने चला गया? नो। वो उसके लिए अपनी नींव को क्या करता है, पक्का करता है, प्रैक्टिस करता है, डेली खेलता है। हालेलुया। फिर वो छोटे लेवल से, स्टेट लेवल से, पंजाब लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे क्या करता है उसको, फिर वो वहां पे स्टेप बाय स्टेप क्या करता है,
पहुंचता है। और जब वो चलता जाता है, उसकी नींव क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है। हालेलुया। उसकी फाउंडेशन जो है एक चट्टान की तरह पक्की होती है, फिर वो ओलंपिक में खेलता और जीतता है। हालेलुया। ऐसे ही क्रिश्चियन लाइफ है। क्राइस्ट लाइफ में आपको अपनी नींव को क्या करना होगा? पक्का करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन है, हालेलुया, जो पाप को कर सकता है? पाप कौन कर सकता है? हालेलुया। एक जन बताए कौन पाप करता है? एक जन बताए भाइयों से, कौन पाप कर सकता है? कौन पाप कौन कमिट करता है? कौन करता है पाप? यस, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हु कैन कमिट सिन? पाप कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं होगा, वो पाप कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप यीशु मसीह को जानते हो, बपतिस्मा लेते हो, एक बीज है मसीह का जो आपके अंदर लगता है। हालेलुया। अगर आप उस बीज की रक्षा नहीं करते, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, बोने के द्वारा, चर्च, हर संडे चर्च आने के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा, तो वो बीज जो है वो फिर नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि पाप वो ही कर सकता है जिसके अंदर बीज नहीं है। किसका? मसीह का। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का बीज नहीं है, वो ही पाप कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शमशून एक योद्धा था। हालेलुया। उसके अंदर इतनी सामर्थ थी, वो कुछ ही समय में लाखों लोगों को मार देता था। हालेलुया। लेकिन जब उसके लाइफ में एक लड़की आई, दलीला आई, उसके साथ सोया, तो वो जो मसीह का बीज था वो क्या हो गया? वो खराब हो गया। हालेलुया। वो नष्ट हुआ। और जब वो नष्ट हुआ तो वो एक के बाद लगातार पाप करता गया। हालेलुया। और वो बीज खत्म हो गया। हालेलुया। हन्ना और सफीरा क्या थे? यीशु के घर में सेवा करते थे, चेलों के साथ रहते थे, और उन्होंने कहा कि हम अपनी भूमि बेचेंगे और प्रेरितों के पांव में रख देंगे। बेची किस लिए? प्रभु के लिए। देनी किसको थी? प्रभु को। और शैतान ने उसके बीज पे क्या किया? अटैक किया। उनकी सोचों पे क्या किया? अटैक किया। और वो बीज जो उसने परमेश्वर के घर में देने के लिए निकाला था, उसको रख लिया। हालेलुया। और क्या हुआ? मौत उसकी लाइफ में एंटर हुई, और वो बीज जो था मसीह का उसके अंदर से खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अपने जो सीड है, डोंट डिस्ट्रॉय सीड ऑफ गॉड। हालेलुया। जो परमेश्वर का सीड आपके अंदर है, उसको आप नाश ना करें। हालेलुया। पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, चोरी के द्वारा, निंदा के द्वारा, क्रोध के द्वारा, अहंकार के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर उस बीज को आप नाश ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बरनबास एक आम व्यक्ति था, अपनी भूमि को बेचा, प्रेरितों के पैरों पर रख दिया, और बरनबास को परमेश्वर ने एक प्रेरित के रूप में चुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस जो एक आम सा व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति, हालेलुया, सो उसने क्या किया? जिन लोगों ने भी अपनी सीड की रक्षा की है, सीड ऑफ गॉड को उन्होंने प्रोटेक्ट रखा है और बचा के रखा है, परमेश्वर ने उनको क्या किया है? अपने लिए प्रकाशनों से और उनको बुद्धि और रेवलेशन से फिर भरा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है? परमेश्वर, और यूसुफ के ऊपर भी परीक्षा आई थी। परीक्षा सबके ऊपर आती है। क्या कोई है जो बिना परीक्षा के यहां पर बैठा है? सबके ऊपर परीक्षा आती है। हालेलुया। लेकिन
परीक्षा से आप कब निकल पाते हो? जब आपने अपने सीड ऑफ गॉड को आप नाश नहीं किया होता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हो। जब आप जब परमेश्वर के सीड को, जो सीड ऑफ गॉड है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हो, तो फिर अगर परीक्षा भी आती है तो आप उसके अंदर से निकल जाते हो। हालेलुया। यूसुफ जो था तो वो भी अगर देखा जाए तो वो भी पाप कर सकता था। हालेलुया। पर उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था? प्रभु यीशु मसीह का वचन था, सीड था। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ को परमेश्वर का वचन जो था कसौटी पे कसता रहता था। हालेलुया। दानियल जिसके ऊपर इतना डिप्रेशन था, इतना स्ट्रेस उसको दिया कि आज के दिन कोई किसी दूसरे परमेश्वर को सजदा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है उस स्ट्रेस के माहौल में भी दानियल ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। हालेलुया। जब राजा ने आज्ञा निकाली कि आज के दिन कोई दूसरे परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल ने परमेश्वर का इनकार ना करते हुए क्या? खिड़की को खोला और क्या किया? प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालेलुया। अब यूसुफ ने पाप क्यों नहीं किया? दानियल ने यीशु का इनकार क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो था, क्या था? सीड ऑफ गॉड, परमेश्वर का बीज था। वो क्या था? प्रोटेक्ट था। हालेलुया। और यीशु का बीज उनके अंदर बना हुआ था। हालेलुया। द सीड ऑफ गॉड उसके अंदर क्या था? प्रोटेक्ट था। हालेलुया। इसीलिए यूसुफ ने पाप नहीं किया और दानियल ने यीशु का इनकार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। तो डेविल किस पे अटैक करता है? आपके सीड के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चोरी करते हो तो क्या करते हो? आपका सीड जो है वो नाश होता है। जब आप व्यभिचार करते हो तो क्या करते हो? आपका जो मसीही बीज है वो नाश होता है। हालेलुया। जब आप दूसरों की निंदा करते हो, चुगलियां करते हो, आपका जो सीड है मसीह का वो नाश होता है। हालेलुया। जब आप किसी के विरुद्ध कोई साजिश बनाते हो, आपका जो सीड है वो नाश होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं। और अनुग्रह किसके ऊपर होगा? जिसके साथ क्या होगा? परमेश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक पर्सन के साथ 10-12 बॉडीगार्ड है, इसका मतलब है कि उसके पास एफर्ट है 10 बॉडीगार्ड रखने के लिए। इसीलिए क्या है? उसके साथ 10 बॉडीगार्ड है। हालेलुया। और पाप आपकी लाइफ पर कब राज्य नहीं करेगा? जब यीशु का जो बीज है आपके अंदर होगा और यीशु आपके अंदर होगा। हालेलुया। फिर पाप जो है आपकी लाइफ पर कभी भी प्रभुता नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन है जिनको समझ आ रहा है वर्ड ऑफ गॉड? कितने जन है? सबको समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है खुदा आपकी बुद्धि को खोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो दौड़ में सारे ही दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम जय पाओ, हालेलुया, वो कहता है अगर तुम जय पाओ तो मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। वो कहता तुम जय पाओ, जो जय पाए मैं उसे अपने पिता के साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। यीशु के मुंह पर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया। हालेलुया। 39 कोड़े भी मारे गए। हालेलुया। और उसको सलीब भी चढ़ाया गया। और उसे जब मार रहे थे तो यीशु को कहा कि भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्रूस पर अपनी जान देकर साबित किया कि वो मसीहा था और जीवित और धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। और वो क्या था?
एक जीवित खुदा का बेटा, एक मसीह का पुत्र था। उसने क्या किया? साबित किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग उसकी बुराई करते थे वो बुराई नहीं करता था, जब लोग उसको गाली देते थे वो गाली नहीं देता था, जब लोग उसको बुरा भला कहते थे वो पलट के उनको बुरा भला नहीं कहता था। और सच्चे श्वेत पत्थर दूंगा, उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा वो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जान सकता। क्या है श्वेत पत्थर? क्या है वो श्वेत पत्थर? श्वेत पत्थर का मतलब है कि वो ऐसा रेवलेशन, वो प्रकाशन, हालेलुया, जो तुम्हारे पास होगा वो किसी और के पास नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकाशन, गिफ्ट, अनॉइंटिंग, मसा, हेवनली कीज। हालेलुया। क्या? स्वर्ग राज्य की कुंजियां। क्या है श्वेत पत्थर? मतलब स्वर्ग राज्य की कुंजियां जो तेरे पास होगी, उसका पासवर्ड, उसका कोड वर्ड भी तेरे पास होगा, वो तेरे सिवा किसी और के पास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या कहा? किसको दूंगा? किसको दूंगा? चोर को दूंगा, व्यभिचारी को दूंगा, लालची को दूंगा, अहंकारी को दूंगा, कि जा जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं उनको दूंगा। किसको दूंगा? जो दूसरों की चुगलियों में सारा दिन बिता देते हैं, क्या उसको दूंगा? किसको दूंगा? किसको दूंगा? वेश्या को दूंगा, स्त्री गमन करने वाले को दूंगा, किसको दूंगा? उसने कहा मैं उसको दूंगा जो क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर क्या करें? जय प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर तो रेडी है अच्छे काम करने, आत्मा तो रेडी है भले कामों के लिए, लेकिन आपका शरीर जो है वो आपको रोकता है। तो किस पे जय प्राप्त करनी है? अपने शरीर के ऊपर। हालेलुया। क्या करना है? जय प्राप्त करनी है। और अगर आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह है तो आपके लिए फिर जय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो आप क्या करोगे? मूसा की तरह जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। एलिया की तरह जय प्राप्त करोगे, पौलुस की तरह जय प्राप्त करोगे। लेकिन करोगे कैसे? शरीर के द्वारा आप जय प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह होगा और आपका जो वचनों, आपका जो बीज है, सीड ऑफ गॉड है, जो खुदा का बीज आपके अंदर प्रोटेक्ट रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो? फिर आप जय प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये अनाइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, आप अपने हालातों पर जय प्राप्त करोगे इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको अनाइंटिंग दे और आप अपने सब हालातों के ऊपर जय प्राप्त करें यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। सबको वचन समझ आया है? सबको हिलाओ हाथों को। किसको सारा वचन समझ में आया है? सबको समझ आया वचन? सबको? सबको? ऐसे ही चलोगे, पवित्र रहोगे, यहोवा की सेवा करोगे। हालेलुया। तो चिंता मत करो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन जो है, हालेलुया, वो सामर्थ पर सामर्थ और बुद्धि पर बुद्धि और अनुग्रह पे अनुग्रह पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब जन रिसीव करें इस ग्रेस को, हाथों को उठाकर ग्रेस को रिसीव करें, रिसीव करें। रबांदा शांतना लिखी अंदा